हम अभी भाव बल देख रहे हैं, लेकिन राशि बल भी तो देखेंगे, तो सिंह राशि के क्या एट्रीब्यूट्स हैं फायर के अलावा? जी बिल्कुल, देखिए सिंह राशि नेम एंड फेम की राशि है, गुडविल की राशि है, प्रोमिनेंस की राशि है। सिंह राशि एजुकेशन की राशि है, सीखने की राशि है। और इसमें सबसे पहले तो केतु का सिंबल क्या है? झंडा। झंडा कहाँ लगाया जाता है? जहां पे विजय हो, जहां पे अपनी टेरिटरी हो। तो पहली बात तो ये है कि जो भी इंडिया में मैं टर्बुलेंस ये वो अंदाजा लगा रहा हूं, उसमें भारत विजयी होके सामने आएगा। अब दूसरी बात यह है कि रिफॉर्म्स होंगे। केतु जब भी सिंह राशि से गोचर करेंगे, कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लेके आएंगे। अब इस बार के जो रिफॉर्म्स हैं ये एजुकेशन सेक्टर में होंगे, और ऐसा एजुकेशन में कुछ ना कुछ बदलाव होने वाले हैं। मे बी कोई पॉलिसी आए या कोई ऐसे बदलाव हो जिसकी वजह से एजुकेशन सेक्टर बहुत ही ज्यादा, कह लीजिए, रॉट लर्निंग से ऊपर उठ के बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव लर्निंग की तरफ जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज, भारत का जो भी विदेशों में हमने अपने मंडल भेजे थे, अपने जो डेलीगेशंस भेजे थे, अब उनका हमें फ्रूट्स मिलने शुरू होंगे। भारत का जो भी प्रभामंडल है, ऑरा है, ये पूरी दुनिया में आज से कहीं बेहतर होगा। जब भारत ने पाकिस्तान पे आतंकी कैंपों का सफाया किया 6 मई को, बहुत सारे ऐसे देश थे जिनको पूरी पिक्चर ही नहीं पता थी, वो पाकिस्तान के फेवर में स्टेटमेंट्स दे रहे थे। अभी आपने देखा कोलंबिया ने अपनी स्टेटमेंट चेंज की। अब धीरे धीरे कितनी ही नेशंस लाइनअप होंगी भारत की फेवर में। और इसमें एक और अच्छी चीज दिख रही है जिसकी सीडिंग अभी होगी, रिजल्ट्स बाद में आएंगे। यूनाइटेड नेशंस में भारत को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन भी मिलने वाली है। ये सब सिंह राशि की वजह से हो रहा है? जी हाँ, ये सिंह राशि की वजह से होगा। और इसमें अब कम से कम आप मई से लेकर अगले साल की मई तक एक चीज लगा के चलिएगा कि भारत की यूथ बहुत ही प्रोमिनेंटली सामने आने वाली है, गेम्स के थ्रू और अपने टैलेंट के थ्रू। और भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले 8 से 11 महीने में बहुत ही रिमार्केबल लैंडमार्क स्थापित करने वाला है। और ये जो लैंडमार्क स्थापित होगा, ये भारत ने पहले कभी ऐसा लैंडमार्क देखा नहीं होगा। तो मतलब आईटी की फील्ड में दोबारा से, आईटी में भी, एआई के फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड, उसमें पर्टिकुलर एक, जी हाँ, रिसेशन या तेजियों में मैं जा नहीं रहा हूं, कुछ ना कुछ इन्वेंशन ऐसी होगी या ऐसा लैंडमार्क एस्टेब्लिश होगा, या भारत एआई की ऐसी मंडी के रूप में निकल के सामने आएगा कि कई डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो भारत में होने जो है शुरू हो जाएंगे। तो सर रोजगार के लिए भी अच्छी खबर है ये? रोजगार के लिए अनफॉर्चुनेटली अगले साल मई जून तक अच्छी खबर नहीं है। अच्छा। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है, बदलाव का फेज है। जब बदलाव है, धूल उड़ रही होती है, दिखता नहीं है कुछ। जब डस्ट सेटल होती है फिर दिखता है कि अब नई शेप्स ये बनी है। तो वो बदलाव एक बार आ जाए, यानी ये बदलाव जो है 2026, 27, 28, 29, 30, ये गोल्डन ईयर्स की नींव रखने वाला है। हम अब उस दौर से निकल रहे हैं जो आने वाले सुनहरी भविष्य का नींव रखेगा। और ये थोड़ा सा टर्बुलेंट टाइम तो है, ये बेयर करना होगा, तो फिर ही फ्यूचर जो है बहुत अच्छा होगा। यानी मंथन हो रहा है, इसी मंथन से जो है अमृत निकल के आएगा, उससे पहले विष पीना होगा। सर एक बहुत अहम सवाल जो जितने लोग अभी देख रहे हैं उनके जहन में आया होगा कि हमने भारत की कुंडली पूरी डिस्कशन कर लिया, क्या क्या होने वाला है, क्या सिनेरियो बन रहे हैं, कई तो बहुत अच्छी खबर भी हैं, कई थोड़ा सा हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन हम तो सारे भारत के देशवासी हैं, हम पर भारत की कुंडली का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि हम सबका इंडिविजुअल कर्म, हम सबका प्रारब्ध तो सर अलग अलग है। देखिए, जब देश दुनिया की बातें होती हैं ना, तो हम एक बहुत बड़ी ब्रैकेट की बात कर रहे हैं। हमारी रोजमर्रा लाइफ से देश को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, नौकरियां भी जा सकती हैं, हो सकता है। डेफिनेटली उसमें क्या होता है फिर देखिए, जब देश को इंडिविजुअल से कनेक्ट करना होता है ना, जिसकी कुंडली अच्छी है वो जाते ही नौकरी में उसकी नौकरी बच जाएगी। सबसे पहले एक बली किनकी चढ़ेगी? जिनकी कुंडलियां वीक होंगे। हाँ, लेकिन इतना पक्का है कि भारत का जो लग्न है वो वृष है, शुक्र का लग्न है। शुक्र जो है ये रिकवरी का कारक है। शरीर में शुक्र अच्छा हो तो रिकवरी होती है, मृत संजीवनी मिली हुई है। तो भारत भी हर दुविधा से, हर चीज से चमत्कारी रूप से रिकवर करता आया है, करेगा, और इस तरह की एग्जाम्पल क्रिएट करेगा कि दुनिया देखेगी। सर कोई जान माल का हानि तो नहीं दिख रही है? डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ ये आज की डिस्कशन भी क्यों हो रही है, क्योंकि क्या होता है कि लोग ना किसी फॉल्स नैरेटिव के पीछे जब इमोशनल हो जाते हैं ना, तब दुख होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है,
कोई संविधान खतरे में नहीं आएगा और किसी भी तरह का कोई भी ऐसी चीज जिसके कोई ना कोई प्रचार किया जाए कि लोगों के लाइफस्टाइल को खतरा है, वेलबींग को खतरा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो दौर बदलाव का आएगा वो 100% जनता की फेवर में होने वाला है। सर, चौथे हाउस में सिंह राशि में मंगल केतु का साथ आना कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा केओस क्रिएट करेगा, थोड़ा सा परेशानियां हो सकती हैं इंटरनल लेवल पे। पहलगांव जैसा तो कुछ नहीं होने वाला दोबारा। देखिए, इससे कोई मना नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी शेप, इसका तरीका डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि इसमें क्या है कि सिंह राशि जो है ये चीजों को नए तरीके से करने की राशि है। उसमें मंगल केतु की शरारत जब ऐड हो जाती है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग एक्टिविटी करने का कोई नया तरीका अपनाया जा सकता है जो पहले लोगों ने नहीं देखा हो। तो इसमें मैं कह सकता हूं कि अपने अपने फेथ सिस्टम के अकॉर्डिंग हम सभी अपना अपना कुछ ना कुछ जप तप करें, क्योंकि एक कोलेक्टिवली जब एक ईश्वर की साधना की जाती है तो डेफिनेटली वो महाआत्मा के साथ हम जुड़ते हैं, और जब जुड़ते हैं तो बड़ी से बड़ी चीजें टल भी जाती हैं। सर, आप हमेशा रेमेडीज़ की बात करते हैं और आपकी रेमेडीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आती हैं। आई डोंट नो, मंडेन एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज़ होती हैं? मंडेन एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज़ नहीं होती, तभी मैंने एक रेमेडी क्रिएट करने की कोशिश की कि अपने अपने फेथ सिस्टम के अकॉर्डिंग अपना अपना शांति पाठ करिए। क्या मोदी जी के द्वारा की जाने वाली साधनाएं और जिस तरीके से वो स्पिरिचुअल इतने इंक्लाइंड हैं, और डेफिनेटली सबको पता है कि वो भगवान शिव से बहुत जुड़े हुए हैं, केदारनाथ से बहुत जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी साधनाओं का असर होगा? जब राजा तप करने वाला हो, यहाँ मैं वर्ड राजा यूज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो निर्वाचित राजा है। बिल्कुल। जब राजा तप करने वाला हो ना, तो फिर डेफिनेटली राजा द्वारा किया गया हर काम ईश्वर का आदेश होता है, ऐसा मेरा मानना है। सो लेट्स नॉट डाउट एनी वर्किंग ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। और केवल जो हमारे हाथ में है वो है ईश्वर का स्मरण करना, वो है हमारे अपने फेथ सिस्टम के अकॉर्डिंग अपना अपना शांति पाठ करना, और कम से कम अगले 51 दिन तक इतना करते हैं ताकि चीजें जो हैं जितनी भी हैं तलवार की सुई बने और चीजें अच्छे से बीत जाएं। ताकि अपने अपने फेथ सिस्टम के अकॉर्डिंग अपना अपना शांति पाठ करिए। क्यों, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं, 7 जून से लेकर 28 जुलाई के बीच में जो 51 दिन हैं, उसमें सिंह राशि में जो मंगल केतु एक साथ चल रहे हैं, ये टर्बुलेंस के योग हैं, ये अंदरूनी देश की शांति के थोड़ा सा डिस्टर्ब होने के योग हैं। लेकिन इसमें मैं चाहता हूं कि ये चीजें जो हैं ना हो, तलवार की सुई बन जाए और चीजें जो हैं एक सिंबॉलिक रूप से पिंच करके ही आगे बढ़ जाएं। इतना भर हो, क्योंकि ऐसी जो प्रेडिक्शंस है वो जितनी गलत साबित हो ना, उतना अपने मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सर।